अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि रात गई कराची के मुख्तलिफ इलाके, सदर, आया चंडीगढ़ रोड और टावर के अतराफ में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में आज से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 19 अगस्त तक सूबे के मुख्तलिफ शहर घोटकी, सक्कर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ और ठट्टा में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारान रहमत, जेहलम, नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट, अटक, ओकाड़ा, मरी गुजरात है, मंडी, भाउद्दीन, मियाँवाली, मुल्तान और लिया में भी अब्रे करम बरसा। लाड़काना में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की फराहमी मअतल हो गई है, जबकि डेरा इस्माइल खान, कर्क और कोहलू में भी बादल जमकर बरसे। अस्तूर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज रात से 17 अगस्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा, जबकि मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्टोर में सैलाबी सूरत हाल, सयाह फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को टेलीफोन किया और स्टोर में सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात भी तलब की। वज़ीर आज़म ने ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से फंसे सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि सयाहों को रेस्क्यू करने के इंतजाम किए जाएँ। रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। फसरोड में नाला डेक के मुकाम पर शदीद तो क़ियानी, जबकि करीबी बंद टूट गया है, जिससे करीबी गांव ज़ेरे आब आ गए। बंद टूटने से इंतजामिया हरकत में आ गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जमील अब्बास से जानते हैं। जमील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नाला डेक तो क़ियानी के बाद सैफन के करीब बंद टूट गया, जिसकी वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी से मुतासर होने वाले देहातों में सोकनवेंट, लोहारा वाली, रत्ता जठौल, खैरे, पेजोवाली, आके माछी और उर्दू फत्ता ज़्यादा मुतासर हुए, जिस पर मिंबर कौमी असम्बली अली जाहद और मिंबर सूबाई असम्बली राना फयाज का असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर से अमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हदायत की, जिस पर जब हमारी बात असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर कमर महमूद मान से हुई तो इनका कहना था कि अमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं और पानी के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। नाला डेक की सैलाबी सूरत हाल के हवाला से मिंबर सूबाई असम्बली राना फयाज की सूबाई वजीर आबे पाशी आगे बढ़े। अब आपको बताएं कि पंजाब भर में मानसून बारिशों के बाद दरियाए सतलज में पानी की सतह में इजाफा हो गया। लोधरा के इलाके में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेले से ज़मीनी कटाव में इजाफा होता जा रहा है। जिला इंतजामिया ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मजीद जानते हैं समीराव से। जी समीराव, आगाह कीजिएगा। बार में मानसून की बारिशों के 22 दरिया सतलुज में पानी में इजाफा हो चुका है। पानी बढ़ने की वजह से सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है। हम इस टाइम मौजूद है लोधरा एक दरिया सतलुज के पुल के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं पानी की सतह मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। पानी बढ़ने की वजह से जो आसपास के इलाके हैं उन्हें भी हाईलाइट कर दिया गया है, क्योंकि पानी मुसलसल बारिशों के 22 दरिया सतलुज में पानी बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब का भी खतरा है। इसी वजह से मेरी जिला इंतजामिया से बात। मानसून बारिशों से मुल्क भर में भारी जानी और माली नुकसान हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक 1 जुलाई से 14 अगस्त तक 182 अफराद पंजाब में सबसे ज़्यादा 65 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 62 और सिंध में 31 अमवात रिपोर्ट हुई। बलूचिस्तान में 15, कश्मीर में 5, गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बरसात से 628 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 335 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 8 स्कूल, 3 पुल भी बारिशों की नज़र हो गए। 321 मवेशी भी सैलाब में बह गए। अब आपको बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की तरफ से GHQ में आज खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया। शानदार थ्रो करके ओलंपिक का 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया है, जिनमें
2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात जाएंगी। जबकि उधर आपको बताएं कि फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुंचे हैं। ज़रा का कहना है कि तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल की आला मिसाल। मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 3 अफसरान जेर हिरासत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में लेने के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR ने बताया कि अफसरान फौजी नज़्मो-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। मखसूस सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। 2 ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। तीनों अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों से भी तहकीकात की जा रही हैं। उधर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुँचे। जराये के मुताबिक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। रहनुमा और कारकुन भी धरे जाएंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ये बात उन्होंने पूरे मजमे के सामने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। उनका कहना था कि मेरा हाफिजा बिल्कुल ठीक है, माजी की बातें ठीक से याद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंशन का कह रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ के साथ डील का मुस्तरद कर दिया। गुफ्तगू में उनका कहना था कि फैज़ हमीद के ओहदे पर रहने के हवाले से एक सूरत हाल पैदा हुई। बानी PTI की फैज़ हमीद से ताल्लुक ख्वाहिश इदारा जाती उसूलों के खिलाफ थी। बाजवा की तौसीक की सारी बात मफरूजों पर मबनी थी। बानी PTI फैज़ हमीद को अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए रखना चाहते थे। एंड जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, और वो भी आपने सवाल किया तो मैंने आज आपसे इतनी बात की है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीनों में कुछ राज दफन है वो वी ओwe टू द पब्लिक, वो मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब हैं कि वो ऐसे रहे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत में वो जो एम्बेसी के अंदर थी, वहाँ पर इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड कि नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और उनकी पोजीशन थी कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे एक लाइन है जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन मम ऑन दिस। मैं कभी इस पर बात नहीं करता। अगर मुझसे कोई पूछे भी तो मैं कह देता हूँ कि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज उनका एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज़ हमीद का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई फैज़ हमीद से ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है, फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है। अगर ये एहतसाब कर रही है तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ तो इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहिए था। फैज़ हमीद मुल्क का असासा थे, इन्हें ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता था कि फैज़ हमीद को ना हटाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि फैज़ हमीद को हटाया जाए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी भी हुई। और अभी जानिए, नून लीग सदर नवाज शरीफ ने फैज़ हमीद से मुतालिक मामलात पर रहनुमाओं को जज्बाती बयानात देने से गुरेज करने और इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म दे दिया है। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत की अहम बैठक हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर सीनियर कायदीन शरीक हुए। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सनसनीखेज़ इंकशाफात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बानी PTI जेल में बैठकर सबको लीड कर रहे थे। बानी चेयरमैन PTI की ईमा, मंशा, ख्वाहिश वो शामिल थी जब जनरल फैज ने तमाम इकदाम किए, और वो राब्ता भी था, आपस का एक मिलाप था जिसके तहत ये मामलात किए जाते थे। मगर इसको लीड बानी चेयरमैन PTI कर रहे थे, और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। तो जनरल फैज से जो तहकीकात की गई और 3 अफसरान को जो गिरफ्तार किया गया, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, मजीद एविडेंस सामने आ रही है। तो जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद जो ये अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया है, लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारें
भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो जो मुलविस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को खराब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि साजिश के पीछे पीटीआई थी, पीटीआई मास्टरमाइंड थे। सारे ताने बाने 9 मई जा रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने हालिया गिरफ्तारियों का खैर मकदम किया। बोले कि फैज़ हमीद और इनके बाद होने वाली 3 गिरफ्तारियां खुशाइन हैं। शायद कोई एक खास ग्रुप था जो दबाव के लिए अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता था। ये जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे ये चीज साबित होती है कि इन सारी साजिशों के पीछे, चाहे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशें हों, उसमें पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। शायद इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी जा रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि हम उसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से सारे लोग आहिस्ते आहिस्ते एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ मजीद एक्सपोज होने हैं। शायद कोई एक ट्राइका, एक ग्रुप मिलके चाह रहा था कि अदम इस्तेकाम पैदा करें, तो उस पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, जिसका मकसद ये था कि अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक जेल के मजीद 2 अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी गई। असिस्टेंट नाजमाबाद और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से तफ्तीश जारी है। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। अडियाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल अहमद से पूछगछ की गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश जारी है। मोहम्मद अकरम के रद्द 3 वार्डर और हेड वार्डर से भी पूछगछ की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील खान मुस्तफ़ी शकील खान ने वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। शकील खान का कहना है कि हमें करप्शन के खात्मे के लिए वोट मिला, सूबे को कोई और चला रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शकील खान के इस्तीफ़े से लाइल कहा कि तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। कमेटी की सिफारिश पर इनको नोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके हैं। पीटीआई पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने सदारत छोड़ दी। सदारत हम्माद अजहर ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान रशीद ने जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने रद्द अमल में कहा कि हम्माद अजहर की पार्टी और बानी पीटीआई के लिए बहुत खिदमात हैं, इसलिए इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता। और अब खबर यह है कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुतासर है। इंटरनेट सर्विस उस रवि का शिकार है। डाटा चलाने वाले ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया पर टैग्स भेजना भी मुश्किल हो गया। व्हाट्सएप पर तस्वीर और ऑडियो मैसेज डाउनलोड करना मुश्किल होने लगा है, जबकि कॉल सेंटर, फ्रीलांसर और ऑनलाइन राइडर के सरों पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी। फ्रीलांसर प्रोजेक्ट मुकम्मल करके नहीं दे पा रहे, जबकि ऑनलाइन राइडर डिलीवरी करने वालों के लिए लोकेशन पर पहुंचना, सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से साफियों को भी मुश्किलात का सामना है। बरवक्त खबरें देना मुश्किल होता जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा कहती हैं कि साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकना ज़रूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब करती हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इंटरनेट सर्विस सुस्त होने की शिकायत पर IT डाटा मांग रहे हैं। 5G के ऑप्शन के लिए कोशां हैं। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिखों का मुजाहरा। सिख मुजाहिरीन की भारतीय सिफारत खाने के सामने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी मुर्दाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कौसर से। जी कौसर, आगाह कीजिएगा। अपना यौम आज़ादी मना रहा है और सिख जो है वो इसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के बाहर सिखों का पुरअमन मुजाहरा हो रहा है। खबर का कहना है कि न सिर्फ सिखों के साथ जुल्मों पर बरियत हो रहा है भारत में, उनके साथ साथ दीगर माइनॉरिटीज भी गैर महफूज है। आइए सिख रहनुमाओं से, सिख जो मुजाहरा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या मुतालबात। 15 अगस्त वाले दिन सिख भाईचारा कनेक्टिकट तो जर्सी, न्यूयॉर्क, डेलवेयर, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, मेरीलैंड, सारे स्टेट तो ईस्ट कोस्ट अमेरिका तो
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ सिख संगतां बहुत भारी गिनती में पहुंचिया ने ते असीं रिफंडम करा के पंजाब नूं हिंदुस्तान तो हमें आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत कौमी सेहत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया है। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया है। मंकी पॉक्स से मुतासर शख्स में मामूली अलामात जाहिर हुई हैं। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। तमाम सूबों को फोकल पर्सनस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विस को तमाम पॉइंट्स पर सेहत निगरानी की सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। कराची में कांगो के केसेस में इजाफा हो गया है, जबकि अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। रवामा कांगो के 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रवासाल कराची में 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत सिंध ने अगस्त में 4 केसेस की तस्दीक की है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। ECC ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुस्तहिक़ ख़ानदान को माहाना 2734 के बजाय 3650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ज़राए के मुताबिक PISP के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 916 रुपये इजाफा किया गया है। 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज, जबकि 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च होंगे। चीनी, घी, आटा, चावल और दालें सब्सिडी में शामिल हैं। सब्सिडी का इत्तलाक 31 जुलाई 2025 से होगा। अब आपको बताएं कि तालिबान के दौरे इक़्तिदार में मुसलसल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ 2021 से 2023 होने के बाद अफगानिस्तान में मुसलसल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुतादिद बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी अफगान अवाम पर मुसल्लत 3 साला तालिबान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान अबूरी हुकूमत अफगान के लिए मिलने वाली बैरूनी इमदाद को भी सख्त दहशतगर्दी, स्मगलिंग और दीगर जुराइम में इस्तेमाल करती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ को मुसलसल पामाल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बैनुल अक़वामी ख़दशात को अंदरूनी मामला कहकर मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबात का रिसालपुर में पाक फौज के साथ एक दिन KP के मुख्तलिफ जामियात के तलबात का मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दौरा, जबकि पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियरिंग और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तलबात ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रिसर्च एंड IT पार्क का दौरा किया, जबकि पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियरिंग ने ID डिफ्यूजिंग, नकलो हरकत समेत डिजास्टर मैनेजमेंट में पाक फौज के किरदार के हवाले से अमली मुजाहरा दिखाया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बुनियाद 1948 में सियालकोट के मुकाम पर रखी गई, जिसको 1952 में रिसालपुर मुंतकिल किया गया। तलबात ने कोर ऑफ इंजीनियरिंग की बेलौस खदमात को खराज तहसीन पेश किया। अफसोसनाक खबर शामिल करें और यहाँ आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान बनो रोड शोर कोट के करीब हादसे के बाइस 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 17 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस पारा चनार से बलूचिस्तान जा रही थी। आपको बता रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान बनो रोड शोर कोट के करीब बस हादसा पेश आया है। हादसे के बाइस 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस पारा चुनार से बलूचिस्तान जा रही थी। शहर कायद में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। 2 खवातीन समेत 6 मुलजमान पकड़े गए। बादराबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, बायोमेट्रिक तलाश, डिवाइसेस से घर घर तलाशी, जबकि मली सिटी से पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजिम मूसा गिरफ्तार। जाली कार 9mm पिस्तौल बरामद। अजीजाबाद में रिक्शा सवार डकैत से मुकाबला, जबकि फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू और 2 खवातीन समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का हसास इदारे के हमरा लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस ने लियारी गैंग बॉर का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताएं कि लाड़काना में बारिश के दौरान मदरसे में करंट लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक तालिब इल्म की शनाख्त
यासिर ब्रोही के नाम से हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक दूसरा तालिब इल्म शहाब लगारी ट्रॉमा सेंटर में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो दूसरी जानिब सक्खर के इलाके बागड़ जी से 62 अफराद ने नौजवान को अगवा कर लिया। मगवी गुल हसन जोगी के अहल खाना ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर लिया। मुजाहिरीन ने मगवी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। सरगोदा पुलिस ने असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई, जबकि बरामद होने वाले असले में 7 क्लाशनकोव, 12 शॉटगन, 9 राइफलें, बंदूक, 2 mm पिस्टल शामिल हैं, जबकि 2000 से ज़ायद कारतूस शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत जल्द असलहा स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कसूर के थाना कोट राधा किशन पुलिस ने छापा मारकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गई। तो उधर कसूर के ए डिवीजन पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का साथी फरार हो गया। मुलजमान ग्रेड स्टेशन के करीब शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे। जख्मी मुलजिम की शनाख्त ओमान उर्फ के नाम से हुई है। लाहौर में वदत कॉलोनी से 2.5 साल बच्ची को अगवा कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान बच्ची हुरैन फातिमा को उसके नाना से ज़बरदस्ती छीनकर फरार हो रहे थे। बच्ची के अगवा का मुकदमा वालदा के बयान पर दर्ज कर लिया गया है। वालदा ने ख़दशा जाहिर किया है कि बेटी को साबिक शौहर ने अगवा किया। हाफिजाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से माँ और बेटी कत्ल हो गए। हमला आवर फरार मकतूलीन ख़वातीन नवाही इलाके की रिहायशी थी। और अब ये जानिए फिरोजवाला इसके अतराफ की आबादियों में सुई गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग कम प्रेशर की वजह से शहरी सराप एहतजाज है। मजीद क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे शहबाज भट्टी से जानते हैं, जो इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। शहबाज बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका ताइबा टाउन TBS सुई गैस के पॉइंट पर यहाँ पर जो ताइबा टाउन और इसके अतराफ के जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि सुई गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और कम प्रेशर की वजह से हमें 8 से 10 हज़ार रुपया बिल जमा करवाना पड़ रहा है। इसी वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ओवर बिलिंग और कम प्रेशर की वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जो लोड शेडिंग है वो 16-17 घंटे तक जा पहुंची है। और इसके बाद दूसरा मसला ये, जब गैस आती है उसका प्रेशर बिल्कुल इतना कम होता है कि उसके ऊपर खाना नहीं बनाया जा सकता। और बच्चे जो स्कूल चले जाते हैं, भूखे चले जाते हैं, हमको भी बाज़ दफ़ा ऐसे ही दफ्तर जाना पड़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम करें ओवर बिलिंग की, तो वो ये ऐसे कि पहले 250-300। और अब ये जानिए कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में कतर और मिस्र का अहम किरदार है। जंगबंदी के लिए मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। नायब तर्जुमान महकमा खारजा बेदानत पटेल का बयान सामने आ गया। कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की जान को नुकसान है, जो कि दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। इसराइली शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द इसराइल का दौरा करने का ऐलान कर दिया। डेविड लेवी कहते हैं कि हम आलमी सहकाम की जानिब गामज़न हैं, जबकि मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। स्कूल पर हमले से जाहिर होता है कि फ़लस्तीन में कोई जगह महफूज नहीं। और यहाँ आपको बताएं कि कुवैत में पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद। जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम ख़वातीन की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान वुमेन फोरम ने किया। तकरीब में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। मेज़बान सबिया उबैद अराई ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए रहमतों का साइबान है। अल्लाह ताला करीम इस साइबान को क़यामत तक महफूज रखे। तकरीब के अख्ताम में मेहमानों में एजाज़ात और इनामात भी तकसीम किए गए। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह फ़न कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में यादगार गज़लें, गीत और मिली नग़्मे गाए। नुसरत फ़तेह अली खान को की कव्वालियों के 100 से ज़ायद एल्बम रिलीज़ हुए, जिनकी शोहरत ने इन्हें गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। अवार्ड नाम किए गए इनके गायकी ताश भी बेहद मकबूल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।